हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी सीरीज। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा है, एक इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम ओवरव्यू देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। ओके, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज आवर थर्ड यूनिट। ओके, अगर हम सेल के बेसिस पर देखें कि सेल एक है या एक से ज़्यादा है, उसी बेसिस पर देखें तो ये दो टाइप का होता है, दैट इज यूनिसेलुलर मीन्स यूनि मीन्स सिंगल, ठीक है, और सेलुलर सिंगल सेल। जिसके अंदर में सिंगल सेल प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ओके, अगर मोर देन वन सेल, मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी मीन्स मैनी, जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस तरीके से जो होंगे ऑर्गेनिजम्स उन्हें कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो क्लियर हुआ, अगर हम सेल के बेसिस पर डिवीजन करते हैं, ये बेसिकली किसके सेल्स के बेसिस पर डिवीजन हुआ, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हुआ, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम टाइप्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं एक सेल को, तो कौन से होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स की प्रिमिटिव, जहाँ पर प्रिमिटिव मीन्स कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा जिसके अंदर में, और कैरियोटिक मीन्स कैरियन, फॉर एग्जांपल एल्गी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, यू मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर में, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से क्या है कि इसके अंदर में बहुत अच्छे से सारी के सारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड दोनों ही ऑर्गेनेलिस बहुत अच्छे से प्रेजेंट होती है, वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। बट प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से इसके अंदर में कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होते एक्सेप्ट राइबोसोम्स, दैट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है भाई, टाइप्स के बेसिस पे देखेंगे तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के दोनों ही स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर इसके हम कंपोनेंट्स की बात करें, सेल की जो स्टडी होती है ना उसको साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। ओके, अगर कंपोनेंट्स हमने कोई भी एक पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को जस्ट ऐसा पिक आउट किया और हमने अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, तो हमें सबसे पहले तीन कंपोनेंट्स नजर आते हैं, दैट इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ें हमें मिलेंगी, बट एक एक्सेप्शन है कि प्लांट्स के अंदर में ही सिर्फ सेल वॉल मिलने वाली है। तो देखो, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलेगी, प्लांट्स अदर देन प्लांट्स देयर इज नो cell wall in any type of organism. Okay, then we will move on to cell membrane, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेल है, इस सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबसे ऊपर हमारी क्या होगी, सेल वॉल। उसके बाद जो हमें नजर आती है वो सेल वॉल नजर आती है, सेल मेम्ब्रेन नजर आती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्लांट्स और एनिमल्स हर एक में मिलती है। फिर हमें नजर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें, जो ये जितनी भी ऑर्गेनेलिज्म हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये सभी कहाँ मिलने वाले हैं, ये फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स के अंदर मिलने वाली हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म के अंदर में। ओके, तो ये चीज़ अपने को क्लियर हुई कि साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है और सेल वॉल क्या है। ओके, इसके अंदर में हमें तीन चीज़ें क्लियर हुई। नाउ हमें न्यूक्लियस मिल सकता है, न्यूक्लियोइड मिल सकता है। अभी हमने ये जितने भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये मैं पहले ही बहुत अच्छे से डीपली आपको बहुत अच्छे से लेक्चर प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो हर एक, जैसे कि मैंने यहाँ किया था स्टार्टिंग में ही एक लेक्चर में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छे से उसे वॉच आउट करना, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोकैरियोटिक के अंदर में, जहाँ क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है।
और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसके अंदर में, यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस क्या होता है, अपना जो ये सेल है, एक पर्टिकुलर सेल, उसका जो ब्रेन है, मीन्स ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। सो ये चीज़ें क्लियर हुई। अभी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ये क्या क्या काम करती हैं, इन सब का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनेलीज, बेसिकली हम इस पॉइंट में यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमने चैप्टर में क्या पढ़ा वो देखने वाले थे। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनेलीज के बारे में एक देखेंगे कि कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, दैट इज सेल ऑर्गेनेलीज में कौन से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर फर्दर दो टाइप का डिवीजन होता है। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट है तो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी के बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का हुआ, ठीक है। लेटर गोल्गी अपैरेटस मीन्स कि जो भी कुछ भी प्रोटीन फॉर्मेशन हुई है, अब उनकी पैकेजिंग कौन करने वाला है एक्चुअली में, तो वो गोल्गी अपैरेटस करने वाला है। उसमें वो बहुत अच्छे से हर एक जो ऑर्गेनेली है, मैंने अलग अलग लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। हर लेक्चर के जो लिंक्स होंगे वो आपको मैं आज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे क्या होगा कि आपको हर एक ऑर्गेनेली बहुत अच्छे से क्लियर होगी, डीपली अंडरस्टैंड होगा कि हर एक ऑर्गेनेली का क्या क्या रोल रहने वाला है, ठीक है। फिर लाइजोसोम, जिसे सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये जब ज़रूरत पड़ती है, अगर इसको खाना पीना नहीं मिलता है तो ये खुद को ही डाइजेस्ट करने, खुद को ही खाने लग जाता है। तो इसी वजह से ये सुसाइडल बैग कहलाता है। किसको, लाइजोसोम्स को। माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन भर भर के आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसी वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, प्लास्टिड्स, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। इसका बेसिकली रोल क्या होता है, अब हमने देखा कि भाई प्लांट्स ग्रीन भी होते हैं, कुछ पोर्शन उसका ब्राउन नज़र आता है, कुछ पोर्शन उसका कलर नज़र आता है, कुछ पोर्शन वाइट नज़र, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ओके। ल्यूकोप्लास्ट मीन्स की लैक ऑफ कलर, कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता है ल्यूकोप्लास्ट। अगर अदर देन ग्रीन कलर तो वो क्रोमोप्लास्ट होता है, मीन्स कि ब्लू, येलो, ब्राउन, ओके। इस तरीके से जो भी कलर प्रोवाइड करेंगे वो क्रोमोप्लास्ट करेंगे। कोई भी अगर कलर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, दैट इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। इफ ग्रीन कलर इज प्रोवाइडेड देन इट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ओके। ये क्लोरोप्लास्ट क्यों, क्योंकि इसके अंदर में क्लोरोफिल नाम का एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ओके। वैक्यूल्स, अब हमारे अंदर में जितना भी खाना पीना था, ठीक है भाई, अब सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाके, जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है या फिकल मटेरियल है, जितना भी कुछ भी है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वैक्यूल्स। नियर अबाउट अगर हम देखेंगे ना, जब सेल की स्टडी हमने बहुत अच्छे से की थी तो वहाँ वैक्यूल्स के बारे में भी बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो 90% जो एरिया होता है ना वो वैक्यूल्स का होता है। मतलब कि जितना भी मटेरियल अब नहीं है भाई, फिकल मटेरियल है, फिकल मैटर है, वो सारा का सारा एक्सक्रीट आउट करना है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करना है, टिल द टाइम वो कहाँ रहेगा, वो वैक्यूल्स के अंदर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर में वाटर होता है, सैप होता है, वेस्ट मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सेंट्रियल्स, जब हमने सेंट्रोजोम और सेंट्रियल्स की स्टडी की थी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग कंपोजिशन देखी थी। बेसिकली क्या था कि जो बेसल बॉडीज थी, फ्लैजिला और फ्लैजिला, सिलिया एंड फ्लैजिला की जो बॉडी की फॉर्मेशन कर रहा था, बेसल बॉडी की फॉर्मेशन कर रहा था, वो सेंट्रियल्स की वजह से हो रहा था। और क्या हो रहा था कि जो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो रही थी, जब डिवीजन हो रहा था, वो भी सेंट्रियल्स की वजह से हो रहा था। तो आई होप सो कि इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक क्रक्स मिल गया होगा इस कंप्लीट चैप्टर का, कि हमने इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ा है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूड की गई थी। तो इन सभी को अलग अलग वीडियो के अंदर में मैंने बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करवाया है। हर एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कोई भी आपको क्वेरी होती है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दिस ऑल योर क्वेरीज। सो टिल दैट टाइम, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय।